Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. Today we will study an alien hands chapter number 10 and alien hand. Okay. So this is your next period, or I can say that in the previous period we have studied that Tilu, who was a boy, small boy, and he wanted to go on the surface of the planet. But father stops him. Also mother stops him. Why? Because on the surface of the planet one should have to go with well equipped. Okay, Tilu's father goes there every day with full of जैसे कहते कि उसने सूट पहना होता है, इवन डिजाइनेटेड स्पेशली डिजाइंड बूट जो है वो पहनते हैं, and in this way he can survive there because the sun hostile there. सन बिकम्स हॉस्टिल, मतलब वहाँ पर जो सरफेस पर जो सन है वो उसका दुश्मन बन गया है, मतलब इतनी स्कोर्चिंग हीट है कि सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. एंड द पीपल ऑन दैट प्लानेट आर लिविंग इन अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड में रहते हैं. टिलू ऑल्सो लिविंग अंडरग्राउंड एंड ही वॉज ईगर to know what is happening outside or what is happening on the surface of the planet, and that is why he wanted to go there. Okay, father also explained that what is happening on the surface of that planet. सोलर एनर्जी जो है उसके लिए वरदान साबित हुआ है, and with the help of solar energy they can survive in an artificial condition. So today we will also understand कि उसमें क्या है आगे. ओके, नेक्स्ट डे व्हेन टिलूस फादर वेंट टू वर्क. नाउ आंसर मी, बच्चों पता तो है ना टिलू के फादर कहाँ वर्क करते हैं. टिलूस फादर वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लानेट. वहाँ पर ऊपर जाते हैं रोज. ओके, और जो है मशीन्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड ही सर्विस द मशीन, राइट, ही टेक केयर ऑफ दैट मशीन्स. So his father went to work. He found the control room full of excitement. अब जब फादर जो होते हैं कंट्रोल रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा जो स्टाफ है वो थोड़ा एक्साइटमेंट में था. पीपल वर क्राउडेड अराउंड बिग टीवी स्क्रीन, एंड टीवी स्क्रीन में कुछ दिख रहा था. इट शोड अ डॉट इन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड. सो इन द टीवी स्क्रीन इट इज शोड अ डॉट. टीवी स्क्रीन पर एक डॉट दिख रहा था. इट वॉज टोटली क्लियर बैकग्राउंड था, बाकी तो एक डॉट ही दिख रहा था. ओनली डॉट कुड विजिबल. इज इट्स अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन. उसने कहा कि एक स्टार है जो चेंजिंग जो है पोजिशन चेंज कर रहा है. किसने कहा? द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन. आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रांजेक्टर फॉर दिस थिंग्स. तो उसने कहा कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन ने उसके बारे में पूरा बताया है. इट्स हीडिंग टूवर्ड्स अस. जो वो स्टार है हमारी तरफ आ रहा है, ये प्लानिट की तरफ आ रहा है. ओके, सो हु सेड दिस? दिस इज स्पोकन बाय द सुपरवाइजर. अ स्पेसक्राफ्ट? टिलू's father asked. By now he was joined by his teammates on the new shift. ओके, तो वो भी अब जुड़ गए हैं टीममेट्स के साथ. ओके, वहाँ पर शिफ्ट में, न्यू शिफ्ट में टीम मेट्स मतलब हमारी जो टीम होती है उसमें जो दूसरे होते हैं लोग, हमारी टीम के जो मेंबर्स होते हैं, टीम मेट्स. तो टिलू's फादर वॉज सरप्राइज्ड. उसने क्वेश्चन किया. टिलू's फादर आस्क्ड अ स्पेसक्राफ्ट. क्वेश्चन मार्क था कि कोई स्पेसक्राफ्ट है ये. सो वी थिंक बट इट्स नीड वॉचिंग. सो अब उसके लिए उस पर वॉच रखनी पड़ेगी. एक्चुअली ये डॉट है, ये क्या है? ओके, अ स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम द सोलर सिस्टम वॉजंट नोन टू एनी टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लानेट. तो कहते हैं कि अरे हमारी स्पेसक्राफ्ट मतलब हमारे प्लानेट के अलावा कोई और तो प्लानेट है नहीं जिसमें लाइफ सर्वाइव, लोग जो रह रहे हो. क्योंकि स्पेसक्राफ्ट कौन भेजते हैं? ओके, सपोज कि हम मंगल पर हमने भेजा है हमारा स्पेसक्राफ्ट, तो भी ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया है, राइट. तो कहते हैं कि हमारे प्लानेट के अलावा तो कोई स्पेसक्राफ्ट है नहीं, तो फिर ये कहाँ से आई होगी?
Tilu's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestor had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. Okay, so he had read, उसने एक पुरानी बुक में रीड किया था कि सिर्फ उसके प्लानिट पर ही लोग सरवाइव करते हैं. ओके, मैन एंड अनमैन कोई भी स्पेसक्राफ्ट बनाए या फिर कुछ भी हो, उससे वो ढूंढा गया था. इट वॉज फाउंडेड कि उसके प्लानिट के अलावा कहीं और ह्यूमन बीइंग है ही नहीं. नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ, बट टाइम चेंज हो गया है. पीपल वर लिविंग ऑन सरफेस इन एंशियंट टाइम, बट इन टिलूज फादर्स टाइम एंड टिलूज टाइम पीपल आर लिविंग अंडरग्राउंड. ओके, क्योंकि वो सन जो है वो हॉस्टिल हो गया है, उसकी इतनी स्कॉर्चिंग हीट है कि सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, और इतनी ठंडी लगती है कि वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं. तो लोग सरफेस पर नहीं रह रहे, अंडरग्राउंड रह रहे हैं, राइट. दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम. ओके, नाउ इन डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम. अब उसके पास कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था. दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट हु वर दीज स्ट्रेंजर्स. Now they have no any space program, so they have to just live underground and वहाँ से एनर्जी लेना और आर्टिफिशियल लाइफ को फॉलो करना, और जो कुछ भी होता रहता है उसको सिर्फ देखते रहना. ओके, द कॉन्फ्रेंस room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. Okay, so उसमें इतनी शांति छाई हुई थी दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वाज एम्प्टी, कि कोई आउटसाइड का जो आए ना वो भी सोचे कि यहाँ पर सब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं है. इतनी शांति थी. फार फ्रॉम इट, इट वॉज फुल टू कैपेसिटी, बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी वर अनयूजुअली क्वाइट. बट वहाँ पर एक अनयूजुअली क्वाइट थी, क्योंकि जो आने वाला था, जो डॉट दिख रहा था, वो क्या हो सकता है, तो इसलिए अंदर से वो लोग थोड़े शांत नहीं थे. दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक मोनोटोनस अनाउंसमेंट. अब उसको पता लगने वाला था कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या अनाउंसमेंट करने जाने वाले हैं. कलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं, ओके, ऑफिस में वगैरह, तो उसको कलीग कहते हैं. क्या कहते हैं? कलीग. तो ये जो है प्रेसिडेंट, उसने कहा कि कलीग्स, I will give you the report as I have it. So here President gives a report. जो डॉट दिख रहा था टीवी स्क्रीन पर, उसका रिपोर्ट उसके पास है. While I speak, there may be a change in the situation. The president paused to get his paper in order and then continued. So the report which was in his hand, he started to read. And he started to brief it. 2 spacecraft are approaching us. तो उसने कहा कि 2 spacecraft हमारी ग्रह की तरफ आ रहे हैं. Approaching means coming near. One is in fact orbiting our planet while the other is still far away. एक जो है वो अपनी जो प्लानिट है हम रह रहे वो प्लानिट के ऑर्बिटिंग, मतलब उसके नज़दीक ही पहुंच गया है, और दूसरा जो थोड़ा दूर है. We guess that they are coming from our neighboring planet. हम गेस कर रहे हैं कि हमारे नज़दीक के प्लानिट से आ रहे हैं. How should we react? Number 1, your view please. तो ही asked कि हमको उसके प्रति कैसे रिएक्शन होना चाहिए हमारा. Number 1 was in charge of defense. एक तो हम उसको डिफेंस कर सकते हैं. He was known for his courage and wisdom, sir. If we wish, we can totally destroy these spacecraft with our missiles. ओके, उसने कहा कि उसको तो टोटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ओके सर, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय, अगर हम चाहें तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो ये क्या था? डिफेंस एक्शन था. बट दैट विल नॉट मेक अस एनी वाइजर. लेकिन ये अच्छी बात नहीं है. वाई शुड वी डिस्ट्रॉय अनदर स्पेस क्राफ्ट? वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट unoperational in space. But should they land, we can render them ineffective anytime we choose. Actually, ये जो लोग रह रहे थे, टिलूज फादर, एंड दे कैन नॉट
डू एनी ऑपरेशन इन द स्काई, क्योंकि उसके पास कोई स्पेस का प्रोग्राम ही नहीं था, कोई इस तरह से स्पेस में अटैक कर सके ऐसा भी नहीं था। बट यस, इफ दे लैंड ऑन द प्लानिट, अगर वो प्लानिट पर लैंड करते हैं तो हम जरूर अटैक करेंगे, है ना। पहले भी आ चुका है कि वो स्पेस के ऑब्जर्व नहीं कर सकते, स्पेस में स्पेस क्राफ्ट नहीं भेज सकते थे। तो जब वो लैंड करेंगे वो स्पेस क्राफ्ट, तब उस पर हम अटैक कर सकते हैं, ऐसा किसी ने कहा। वन रिपोर्ट सेज दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट। तो एक रिपोर्ट ये भी आया है कि जो स्पेस क्राफ्ट हमारे ग्रह पर आ रहे हैं, वट एवर द स्पेस क्राफ्ट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द प्लानिट हैविंग नो लिविंग बींग, मतलब उसमें कोई इंसान नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही उन्होंने भेजा है। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज, द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। अब जो प्रेसिडेंट थे उसने भी लोगों से, कलीग से उसके ओपिनियन मांगे। आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। तो टिलो के फादर ने ओके, तो एक ऐसा भी ओपिनियन आया कि नॉन इंटरफेरेंस, मतलब उसको कोई गड़बड़ी या इंटरफेरेंस उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, लेट देम ऑब्जर्व करने दो और ऑब्जर्व करें। सिंस वी डू नॉट नो पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ these spacecraft, we do not have any idea how much strong that spacecraft is. Okay, जो spacecraft आ रहा है उसका आइडिया नहीं है how much it is strong, and we are still in the dark about their intention. Okay, even we did not know about their intention मतलब पर्पस, उसका हेतु क्या है यहाँ पर हमारे प्लानिट पर आने का, वो भी तो हमको नहीं पता। इट इज वाइज नॉट टू रिवील अवर एग्जिस्टेंस, तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, वो उसको पता नहीं चलना चाहिए, राइट। तो हमको शांति से रहना है, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ रह रहे। सो अवर एग्जिस्टेंस शुड नॉट बी शोन, हमारा एग्जिस्टेंस है वो दिखाना नहीं है। रिवील मतलब दर्शाना कि वाइज, ये अच्छी बात नहीं है कि वो हमारा एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाए उसको। If we destroy these spacecraft or render them ineffective, we might reveal our existence. And if we attack them, तो उसको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर रह रहे। The president looked at number 3, a social scientist. He rarely agreed with number 2, but this was one of those rare occasions when he did. तो उसने दूसरे का opinion भी मांगा, but he was not quite agree with him. I agree with number 2, sir. In fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impression that there is no life on this planet. So also, एक ने कहा कि हाँ ये बात सही है, our existence should not be shown, should not be seen by them. हमारा existence है उसको पता नहीं चलना चाहिए, कोई भी ऐसी साइन भी नहीं मिलनी चाहिए कि यहाँ पर कोई लाइफ भी है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ नहीं रहे, कोई नहीं रह रहे। द प्लानिट इज टोटली एम्प्टी। फॉर्चुनेटली अवर सरफेस कंडीशन डू गिव दैट इम्प्रेशन, और हमारा जो प्लानिट है वो भी तो ऐसी कंडीशन में दिख रहा है कि दैट देयर इज एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल हियर। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक, हिज पर्सनल टेलीफोन रिंग, ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट। ओके, एंड समवन जो था उसने कॉल किया, एंड प्रेसिडेंट रिसीव द कॉल एंड ही लिसन वट एवर वॉज स्पोकन टू हिम वेरी क्वाइटली, ही हैड लिसन हिम। 1 मिनट के लिए कॉल चला, उसने बहुत ध्यान से सुना। कली ही अनाउंस्ड द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हैज लैंडेड, उसने कहा कि एक स्पेस क्राफ्ट जो कहीं से आ रहा था, दैट लैंडेड ऑन द surface of the planet. Okay student, so why everyone in the control room greatly excited? Because they had seen a dot in a clear background on the TV screen. Was the spacecraft man or unmanned? How do you know? Okay, वो मैन था कि अनमैन था, तो उसमें बताया कि उसमें कोई भी इंसान ह्यूमन बीइंग नहीं था, तो सिर्फ वो मशीन ही था और स्पेसक्राफ्ट ही था। What did number 1 and number 2 suggest should be done about the alien spacecraft? तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी, एक ने डिफेंसिव अटैक का कहा है, बट एक ने कहा है कि हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर। यू हैव टू राइट दीज 3 क्वेश्चन इन योर होमवर्क बुक, ओके। एंड प्लीज स्टूडेंट सी द होल वीडियो, पूरा वीडियो देखना है एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी।
Okay, thank you and have a nice day.